दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में, जो 23-24 के लिए भरा जाएगा। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। आप किसके लिए तैयारी करके रख सकते हैं। आपका स्कॉलरशिप अगर पिछले वर्ष नहीं आया था तो इस वर्ष आप भरे, 100% आपका स्कॉलरशिप आएगा। जो भी कमी या गलती थी वो सुधार करके आप स्कॉलरशिप को फिर से दोबारा भी भरने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो देखिए आपके सामने ही दिखा रहे हैं हम कि क्या है। तो चलिए हम चलते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको तैयारी करके रखना है। आने वाला 12/1/2024 को स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की ओर। उसके बाद देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है सब। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय झारखंड मंत्रालय कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी रांची की ओर से पत्रांक 3 छात्रवृत्ति पोस्ट मैट्रिक 22/2023। ठीक है। अजय नाथ झा, आदिवासी कल्याण आयुक्त। ये देखिए यहाँ पे आदिवासी कल्याण आयुक्त को यह चिट्ठी दिया गया है कि आप ऑनलाइन का जितने भी कॉलेज है वगैरह उसके बारे में सभी हम बताने वाले हैं। देखिए, विषय विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना संबंधित संशोधित सूचना के प्रकाशन हेतु विज्ञापन सामग्री तैयार की गई है। अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को राज्य और राज्य के बाहर सभी दैनिक समाचार पत्रों हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित करने की कृपा की जाए। देखिए यहाँ पे झारखंड सरकार की ओर से यह आवेदन निकाला गया है, चिट्ठी निकाला गया है, प्रकाशित किया गया है। पिछले वर्ष जितने भी लोगों का स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया गया था, सभी का पेमेंट आ गया है। 90%, 99% विद्यार्थियों का पेमेंट आ गया है। किसी कारणवश किसी का पेमेंट होल्ड किया गया है तो वह यही सब डॉक्यूमेंट्स के कारण ही होल्ड किया गया। क्या आप डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके नहीं रखे थे, जिसके कारण आप स्कॉलरशिप में भरने में के टाइम में गलत एंट्री कर दिए हैं, या तो डुप्लीकेट या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स डाल देने से आपका स्कॉलरशिप होल्ड कर दिया जाता है और होल्ड हो जाता है। इसलिए देखिए क्या क्या आवश्यकता पड़ने वाली है इस स्कॉलरशिप में, उसके बारे में क्या क्या आवश्यकता पड़ने वाली है स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने में, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें, ताकि आप तक हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके। और हमारे वीडियो को जितना से जितना हो ज्यादा शेयर करो। तो देखिए, नंबर 1, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। नंबर 1, छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिक सीमा क्या हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राएं जिनके माता पिता अभिभावक के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। तो 90% ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे जिले में, हमारा प्रखंड में अभी लगभग 1,10,000, 1,20,000 का इनकम सर्टिफिकेट इशू होता है। उससे ज्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि हमारी गार्जियन, हमारे परिवार का इनकम ऑफ सोर्स जो है सो वार्षिक आय उतना ही है। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मतलब यह योजना जो है, ये छात्रवृत्ति के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आप नेशनल स्कॉलरशिप के लिए आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, अन्य मतलब कोई भी छात्रवृत्ति के लिए आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है वो हम बता देंगे सभी। अब इसमें आवश्यकता क्या क्या है उस पर ध्यान देंगे। क्या है कि बहुत सारे लोगों, सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स एरर के कारण ही स्कॉलरशिप नहीं आता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से लिखा हुआ है।
नंबर वन, ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, या तो वो सीए लेवल का होना चाहिए, अंचलाधिकारी, या तो एसडीओ लेवल का होना चाहिए। दोनों में से एक पदाधिकारी का इनकम सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए तभी, और वो भी डेट 1/8/2023 के बाद वो वैलिड होगा। बहुत सारे लोगों ने पिछले वर्ष क्या किया था कि 1/9/2022 के बाद का वैलिड था, और उससे पहले वाला इनकम सर्टिफिकेट डाल दिया था उसमें। तो वो सर्टिफिकेट आपका ई कल्याण में वैलिड नहीं होगा, और वैलिड नहीं होने के कारण आपका ई कल्याण पास नहीं होगा। इसलिए देखिए, अथवा उपायुक्त से निर्गत की मूल प्रति दिनांक 1/8/2023, मतलब 1/8/2023 के बाद से इशू इनकम सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। उस स्थिति के बाद से निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। दूसरा नंबर पॉइंट है, ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं हम लोग, वो अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत की मूल प्रति। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता मालूम पड़ पाता है कि हम कौन सा कास्ट में आते हैं, ओबीसी में कौन सा वर्ग में आते हैं, BC 1 में आते हैं या BC 2 में आते हैं। वो सर, अगर ये आपको जानना है कि हम कौन सा वर्ग में आते हैं, आप अपना कास्ट लिख के हमें डीएम कीजिए मैसेज इनबॉक्स में, ताकि हम आपको अपडेट कर सके कि आप ये कास्ट में आते हैं, और आप अपना कास्ट से सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपने जो भी जी आपका प्रखंड हो उसके आधार पे बन जाएगा। नंबर तीसरा पॉइंट है, ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट कहते हैं, इसे मूल निवासी जिसे कहते हैं, कि मूल निवासी मैं यहाँ का हूँ, इस वर्ग का, इस जिले का, इस प्रखंड का, तो उसका भी सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी या अनुमंडल एसडीओ के स्तर से। कोई भी तीनों में से एक जगह से कहीं से भी इशू हुआ होगा तो आपका ये सभी सर्टिफिकेट मान्य हो जाएगा। अगर ये सभी सर्टिफिकेट आपका नहीं होगा, और आप गलत सर्टिफिकेट अगर आप इशू करते हैं और उसमें एंट्री करते हैं, तो आपका ये पास नहीं होगा। इसलिए आप लोग जितना से जितना हो, आप पहले से पहले अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है सब बनवा के रख लें, ताकि आने वाला टाइम में आप अपना स्कॉलरशिप सही टाइम पे भर सके और इसका लाभ सही समय से ले सके। चौथा, संस्था के लेटर हेड में संस्था द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत बोनाफाइड सर्टिफिकेट विद फी स्ट्रक्चर, निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ की मूल प्रति, यह आपको कॉलेज से आपको मिलेगा। बोनाफाइड के रूप से जाना जाता है ये आपको कॉलेज में आपका मिल जाएगा कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है। वो आपको कॉलेज जाइएगा, कॉलेज में जाके उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके आ जाइएगा। फी स्ट्रक्चर, बहुत सारे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे होते हैं उसमें दो तीन प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल का साइन होता है उसमें। तो ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप इस कॉलेज या इस स्कूल या इस संस्था में आपका नामांकन है, और आपने इतना पैसा खर्चा करके एडमिशन करवाया है। इसके लिए सरकार आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति देती है। ई कल्याण स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति देने का मुख्य रीजन वही है कि आप जो भी अपना पैसा लगाए हैं वो पैसा आपका निकल जाए, और सरकार की ओर से आपको मदद मिल जाए कुछ भी थोड़ा बहुत। पांचवा पॉइंट है ये, पूर्व की परीक्षा के अंक पत्र, पूर्व की परीक्षा के अंक पत्र, मार्कशीट और प्रीवियस एग्जाम की अभी प्रमाणित। अगर आप अभी 11 में है तो आप 10th का मार्कशीट इसमें अपलोड कर दीजिएगा, 10 का मार्कशीट दे दीजिएगा। अगर आप 12 में है तो 11 में जो एग्जाम दिए थे आप उसका मार्कशीट इसमें दे दीजिएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में है तो आप 12 का मार्कशीट इसमें दे दीजिएगा। नंबर छठा पॉइंट, छात्रवृत्ति की धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से आधार इनेबल डीबीटी के द्वारा सुयोग्य छात्र छात्राओं के खाते में अंतरित की जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके कारण से बहुत सारे विद्यार्थियों का पैसा अभी तक नहीं आया हुआ है। इसलिए आप लोग देर ना करें, अपने अपने आधार कार्ड को एक बार अपडेट करवा लें,
एवं अपने आधार कार्ड को बैंक खाता से सीड करवा लें, जुड़वा लें, ताकि आपका एनपीसीआई एक्टिवेट हो जाए और आपका जो भी ई कल्याण स्कॉलरशिप आने वाला हो वो आपका डायरेक्ट आधार कार्ड से सीड बैंक खाते में ही आए। संयुक्त छात्र छात्रों के खाते में अंतरित की जाएगी। बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो आपका पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, बल्कि डीएनओ पेंडिंग कर देगा और पेंडिंग करके डीएलसी के पास भेज देगा, ताकि आपका पैसा वहीं फंसा हुआ हो और फिर जब तक आप अपडेट नहीं करवाइएगा तब तक आपका पैसा नहीं आएगा। इसलिए ये सभी काम आप सभी विद्यार्थी अपना अपना करवा के रख लें। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट, उसके बाद बैंक खाता को आधार कार्ड से सीड करवा के रख लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी देखिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा क्या है वो हम बताने वाले हैं। शैक्षणिक संस्था द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु तिथि, मतलब जो विद्यालय या जो कॉलेज या जो संस्था है उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, 20/12/2023 से ही स्टार्ट हो गया है। इसलिए सभी अपना अपना, उसके बाद फिर 10/1/2024 तक रजिस्ट्रेशन होने के बाद 11/1/2024 से आपका ई कल्याण पोर्टल के लिए, स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु छात्र छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि 11/1/2024 से 20/2/2024 तक का टाइम दिया गया है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति भरने के लिए। सभी विद्यार्थियों को सभी विद्यार्थियों को 20/2/2024 तक का टाइम दिया गया है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति भरने के लिए। पिछले वर्ष ऐसा हुआ था कि 4 बार स्कॉलरशिप का डेट बढ़ा हुआ था, 4 बार लगातार बढ़ते गया, लगभग 6 मंथ। लेकिन आप लोग इस उम्मीद में ना रहे कि स्कॉलरशिप का डेट बढ़ेगा, इसलिए आपको सबसे पहले अभी ही स्कॉलरशिप के लिए सब डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना है, ताकि समय पर आप अपना स्कॉलरशिप का लाभ भी ले सकें। और उसके बाद जांच पड़ताल जो है वो 12/1/2024 से ही स्टार्ट हो जाएगा। 11/1/2024 से स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। जो भी विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप रहेगा उसका जांच पड़ताल 12/1/2024 से ही होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जितना से बहुत ही जल्द इस बार स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा। इसलिए आप लोग देर ना करें, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग बनवा के रख लें। खास करके इसमें बहुत ज्यादा मान्यता रखती है तो इनकम सर्टिफिकेट वो आपका रहना चाहिए। वो अगर रहेगा तभी आपका जाके वैलिड होगा हर चीज। उसके बाद नीचे आ जाइए, कॉलेज संस्था का निबंधन। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो से कुछ नए सीखे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी शेयर कर दें, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट ही आप तक जल्द से जल्द ला सकूं। देखिए 2000 कमेंट्स तैयार करके रख लें और ई कल्याण स्कॉलरशिप का लाभ ले सकें। धन्यवाद।